हम लेके आए हैं वर्गमूल। किसी भी 2, 3, 4 या 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सामान्यतः जो 9 तक की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि 1 है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। अब यहां एक चीज देखिए, आपको सामने क्या आ रही है कि यदि ये देखिए 1 और ये है 1, यानी यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल संख्या का अंक या तो 1 आएगा या 9 आएगा। यानी अगर 1 है, अगर क्या है 1, अगर 1 है, अगर क्या है 1, अगर 1 है तो अंक क्या आएंगे इसके, या तो आएगा 1 और या आएगा 9। जैसे किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसका जो वर्गमूल लेने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। उसी तरीके से देखिए कि अगर इकाई अंक आ रहा है 4 और इकाई अंक आ रहा है 4, अगर इकाई अंक 4 है, इकाई अंक क्या है 4, हम थोड़ा नजदीक लिख लेते हैं। यदि 1 है तो आ सकता है 1 और 9, यदि 4 है तो क्या आएगा, देखिए यदि 4 आ रहा है तो या तो 2 आ सकता है या आ सकता है 8। उसी तरीके से यदि इकाई अंक हो 9, इकाई अंक क्या हो 9, इकाई अंक वर्गमूल संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 हो तो क्या आएगा 1, 4 और 9, और ये आ जाएगा वर्ग संख्या का इकाई अंक, वर्ग संख्या का इकाई अंक। ठीक है। उसी तरीके से हम देखते हैं अगर इकाई अंक क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इकाई अंक क्या आ रहा है 9, 9, तो वो संख्या हो सकती है 3, जो वर्ग संख्या है, वर्गमूल है ना, वर्गमूल। ठीक है। और यदि वर्ग संख्या जो हमें दे रखी है उसका यदि इकाई अंक 9 है तो आएगा 3, 9 है तो या तो आएगा 3 और 9 है तो यह आएगा 7, 3 और 7। उसके बाद आ गया टोटल आ गए 2, 2, 4 और 2, 6। उसी तरीके से अगर है 6, कितना है 6 और 6, तो क्या आ सकते हैं, अगर है 6 तो हो सकता है 4 और अगर 6 है तो हो सकता है 6। उसी तरीके से बच गया अगर 5 है तो 5। ये ट्रिक अपने काम आएगी, केवल आप ये चीजें ध्यान में रखोगे। दोबारा हम रिपीट करते हैं, क्या ध्यान रखना है कि यदि आपको जो वर्ग संख्या दे रखी है, यदि उस वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो आपका आंसर में इकाई अंक या 1 आएगा या 9 आएगा। यदि आपको संख्या दे रखी है 4 और उसका वर्गमूल ले रहे हो तो वर्गमूल लेने के बाद जो इकाई अंक आएगा वो या 2 होगा या होगा 8। उसी तरीके से यदि 9 है तो इकाई अंक या 3 होगा या 7 होगा, और यदि 6 है तो या 4 होगा और 6 होगा, यदि 5 है तो 5। अब हम देखते हैं, देखो 3 अंकों की कोई भी आपको संख्या दे रखी है उनका हम वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम हल करते हैं, आपको दे रखा है 676 का अंडर रूट। क्या लेना है 676 का अंडर रूट। तो पहले देखिए 676 इसका इकाई अंक क्या है 6, तो इकाई अंक अगर 6 है तो आपका आंसर इकाई अंक या तो होगा 4 और या होगा 6। 6 है ना, तो या तो होगा 4 और या होगा 6। हो गया। अब क्या करो, जोड़े ले लो। जोड़ा ले लिया हमने, इसको छोड़कर नीचे जो है संख्या वो लीजिए। नीचे संख्या क्या बच गई अब हमारी, एक 6 बच गई। क्या बच गई 6। अब क्या करोगे कि 6 किस संख्या के वर्ग के नजदीक है, तो देखिए 2 का वर्ग क्या होता है अभी, 2 का वर्ग होता है 4। 2 का वर्ग कितना होता है 4।
और 3 का वर्ग होता है 9। 6 इनके बीच के अंदर है, 6 इनकी क्या है, बीच के अंदर है। आ गया ना 6 बीच के अंदर यहां। तो आप क्या करोगे कि इसके अंदर जो पहले वाली जो संख्या है, पहली वाली संख्या वो क्या आ रही है, 2। कितनी आ रही है, 2। दूसरी संख्या क्या आ रही है, 3। इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों क्या करेंगे, गुणा। 2 इंटू 3, 2 तिया कितना हो गया, 6। 2 तिया कितना हो गया, 6। अब क्या देखोगे कि ये जो अंक आया है, ये गुणा करने पर अंक आया है वो, और इस दोनों अंकों की ये अंक, इन दोनों की तुलना करोगे। इन दोनों को की क्या करेंगे, तुलना। अगर ये अंक कम है, ये अंक क्या है, कम, ये अंक अगर कम है, ये अंक कम है, तो आपके आंसर के अंदर यहां से क्या लिख दोगे, इकाई का अंक क्या लिखेंगे। यदि कम है तो इकाई का अंक कम लिखोगे, यदि बराबर या अधिक है तो लिखोगे अधिक वाला। क्या लिखोगे, अधिक वाला। अब ये देखिए ये क्या रहा है, पहले तो आपका इकाई अंक आएगा, आपका कितना आया भाई, 2। कितना आया आपका ये कम वाला, कितना आया, 2। अब बात आती है कि इसका इकाई अंक क्या रखें। अब ये गुणा करने पर कितना है, 6 है। ये 6 और ये 6 दोनों बराबर है, बराबर होगा तो अधिक वाला लेंगे। 6, 4 और 6 में अधिक क्या है, 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 26। 2-3 बार करोगे बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। जैसे और क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें 361 का वर्गमूल लेना है। हमें क्या करना है, 361 का वर्गमूल लेना है। ये जोड़ा है, हो गया। अब यहां देखिए इकाई अंक क्या है, इकाई अंक देखने के लिए 1 है। 1 है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, या तो 1 आएगा और यह आएगा 9, या 1 और या 9, बस। अब यहां लेते हैं हम 3। 3 किस वर्ग के नजदीक में है, हमने देखा ये होगा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, हो गया ना। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 और 1 का वर्ग 1। इनके बीच में है जी 3, इनके बीच में क्या है, 3, इसके बीच में आ रहा ना। तो पहले वाला अंक आंसर में वैसे के वैसे लिख दीजिए। पहले वाला अंक क्या आ गया, 1, लिख दिया। अब बात आती है कि इसका इकाई अंक, इकाई अंक हमें पता है या तो 1 होगा और या होगा 9, या 1 होगा या होगा 9। हम क्या करते हैं फिर, वही तरीका, इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। इनको गुणा किया, ये हो गया 2। अब 2 3 से कम है कि ज्यादा है भाई, ये 3 है, 2 से कम है कि ज्यादा है, ये 3 क्या है, अधिक। 3 क्या है भाई, अधिक। 3 अधिक है, इसलिए 3 अधिक आ गया ना, ये 3 ज्यादा है तो अधिक, इन दोनों में अधिक क्या है, 9। तो हम यहां क्या लिख देंगे, 9। इस तरीके से आप 361 का वर्गमूल आ जाएगा, बस। 3 स्टेप ध्यान रखोगे, क्या स्टेप है वो देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले ये देखोगे कि आंसर में इकाई क्या आएगा, वो हमने यहां देखा। उसके पश्चात एक जोड़ा छोड़ दीजिए, इधर से एक जोड़े को हमने छोड़ दिया, उनको भूल जाइए। आगे मानिए आप यहां है 6, ये जैसे यहां है कितने, 3। अब ये देखो किस वर्गमूल अंक के नजदीक है, 3 है, 1 के वर्ग 1 और 2 वर्ग 4 इनके नजदीक है ना। तो पहले वाला है वो लिख दीजिए, पहले वाला क्या है, 1 का एक आंसर में लिख दीजिए। अब बात आती है कि इसका इकाई अंक क्या हो, एक अंक तो हमें मिल गया, इकाई अंक क्या हो इसका, इसके लिए ही रहेगा 1 या 9, या तो 1 होगा या क्या होगा इसका 9। 1 और 9 में से देखने के लिए आप क्या करोगे, ये जो दोनों संख्याएं आई है इनको आपस में गुणा करेंगे। गुणा करे किया तो ये आ गया जी अपना 2, कितना आ गया, 2। अब इसकी तुलना इसके साथ करते हैं, जैसे 6 की तुलना 6 से की तो 2 की तुलना की हमने 3 से। अब ये जो 3 है ये 2 से क्या आ रहा है, अधिक। अधिक होगा तो इन दोनों में से अधिक वाला ले लेंगे। मान लो अगर ये कम हो, ये क्या हो, कम, अगर ये कम है तो कम वाला लिया जाएगा। वहां क्या आता है, यहाँ पे फिर एक अधिक है तो अधिक वाला अंक आ गया। इस तरीके से 3 अंकों वाली संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए तरीका यही रहेगा आपका, जैसे मान लीजिए 4 अंकों वाली संख्या हमें कोई भी दी गई हो, जैसे हमें दे दिया 8464 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहली स्टेप आपकी क्या रहेगी, आप देखोगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या है, 4। अगर 4 है तो आंसर या 2 आएगा इकाई में या 8 आएगा।
अगर 4 है तो या 2 आएगा या 8, इन दोनों में से आना है। अब पहला जोड़ा इसका आप छोड़ दीजिए, पहला जो जोड़ा है उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ दिया। अब हमारा क्या बच गया जी, 84। 84 किस वर्ग के नजदीक है, 84 आ गया जी 9 के, 9 में 81, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग आ गया 100। इन दोनों के बीच में है ना 84, इनके बीच में आ रहा है 84, इसके बीच में आ रहा है। तो पहले वाला जो है वो अंक यहां लिख दीजिए, आंसर के अंदर पहले वाला क्या है 9, 9 हमने लिख दिया। अब बात आती है कि इसका यहां इकाई अंक क्या आएगा, या 2 आएगा या 8 आएगा। इसके लिए तरीका बताया था आपको, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया जी अपना 90। अब ये 90 की तुलना करेंगे हम 84 के साथ, किसके साथ, 84 के साथ। इन दोनों में 84 कम है 90 से, 84 90 से कम है ना। अब 84 90 से कम है, इसलिए क्या होगा कि कम वाली संख्या लिख दीजिए। कम यहाँ पे क्या है, दोनों में 2 कम है या 8, 2 कम है ना, तो यहां आ जाएगा 92। ये रहेगा जी आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल सा, जैसे जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही ये सरल होता जाएगा। जैसे मान लीजिए संख्या दे रखी हो आपको 3136, क्या दे रखा हो 3136 का अंडर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है स्टूडेंट्स। देखिए आप क्या करना है कि इकाई अंक क्या रहा है इसका 6, तो अगर इकाई अंक 6 है तो आपका आंसर में जो अंक आएगा वो क्या आएगा, अगर इकाई अंक क्या है 6, इकाई अंक अगर 6 है तो आंसर में अंक आएगा आपका या तो 4 आएगा या आएगा जनाब 6, या 4 आएगा या 6। इकाई अंक तो मिल गया हमें। अब देखते हैं अन्य अंक क्या आएंगे, वही तरीका आपको बार बार कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा। एक जोड़ा छोड़ दीजिए, बिल्कुल एक जोड़ा छोड़ना है, 36 को छोड़ दिया, बच क्या आ गया हमारे पास 31, 31 लिया। अब 31 किस संख्या के वर्ग के पास है, तो 31 की अगर हम बात करें तो 5 5 25, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। इन दोनों के बीच में है जी 31, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है 31, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो पहला कम वाले का क्या है यहाँ पे 5, तो आपके आंसर में क्या आ गया, पहले वाला अंक आ गया जी 5। अब बात आती है कि यहाँ इकाई अंक क्या है दोनों में से। इकाई अंक के लिए आपको करना है इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, 5 और 6 को गुना किया, ये आ गया 6 5 30। अब 30 और 31 की तुलना करेंगे, 30 व 31 में 31 अधिक है, 31 क्या है अधिक है, 30 व 31 में 31 ज्यादा है ना, तो अधिक है, इसका मतलब अधिक वाला अंक आ जाएगा। अधिक में यहाँ पे क्या है 6, तो यहाँ आपके आंसर में कितना आएगा 56। इस तरीके से 4 अंकों वाली संख्या का भी वर्गमूल हम आसानी से कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कोई 5 अंकों वाली संख्या दे रखी है उसका वर्गमूल पूछा जाए, जैसे आपको दे दिया 12,769, क्या दिया हुआ है 12,769, इसका वर्गमूल लेना है। तो बिल्कुल सिंपल सा फ्रेंड्स, इकाई अंक क्या है इसका 9, 9 अगर इकाई अंक है, इकाई अंक अगर क्या है 9 है, तो आंसर में आपका इकाई अंक क्या आएगा, या तो आएगा 1 या आएगा, या तो आएगा 3 या आएगा आपका 7। अगर यहां क्या है जी मान आपका 9, आंसर में या 3 आएगा या आएगा आपका 7। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आगे भी हम उसी तरीके से करेंगे। यहां इसको छोड़ दीजिए एक जोड़े को, बच क्या गया 127। 127 किसके नजदीक में आता है, देखो 11 का वर्ग 11 11 121 होता है, तो ये आ गया जी हमारा किसके नजदीक है, ये नजदीक है 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 12 का वर्ग कितना हो गया 144। इसके बीच में आ रहा है 127, इसके बीच में क्या आ रहा है 127, इसके बीच में क्या आ रहा है जी 127। तो पहली वाली संख्या आपके आंसर में लिखनी है, बिल्कुल सिंपल सा बताया ही है। हो गया, पहली वाली संख्या क्या थी 11 11 हमने यहां लिख दिया। अब क्या करना है, दोनों में से देखेंगे 3 आएगा या 7 आएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा कीजिए, 12 और 11 को गुणा करेंगे
तो ये आ जाएगा जी हमारा 132। कितना आ गया? 132। कितना आ गया जी? 132। अब इन दोनों की तुलना करनी है, किस किस की? 127, ये जो है ना, ये 127 व 132 में 127 कम है। क्या आ रहा है? कम। कम आ रहा है ना, तो कम वाला अंक लिखेंगे। कम क्या है यहाँ पे? 3 कम है या 7? 3 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3। इस तरीके से आपका वर्गमूल होगा 113। बिल्कुल सिंपल सा है। एक एग्जांपल और लेके हम देखते हैं आसानी से कर सकते हैं कि नहीं। देखिए जैसे हमें दे रखा है 23,716, इसका वर्गमूल हमें लेना है। इकाई अंक क्या है इसका? 6। 6 अगर है तो आंसर में क्या आएगा? यह आएगा 4 और यह आएगा 6। अगर इकाई अंक क्या हो? 6। कितना आ रहा है? 6। अगर 6 है तो या तो 4 आएगा या आएगा आपका 6। इकाई अंक तो मिलेगा। अब अन्य इसको जोड़े को आप छोड़ दीजिए। जोड़े को हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अब ये आ गया जी आपका 237। कितना आ गया? 237। अब 237 किसके बीच में आ रहा है? 237। 237 के लिए जैसे हमने 15 का वर्ग लेते हैं, 13 का 10 का 100 हो गया ना, इस तरीके से 12 का 144 हो गया, 15 का 225, 15 का वर्ग, 15 का स्क्वायर कितना आ गया जी? 225। और 16 का वर्ग 256 आ गया ना, 256। अब 237 इसके बीच में है, भी 237 है जनाब इनके बीच में, इनके बीच में है ना। तो पहले वाला अंक आंसर में लिख देंगे। बिल्कुल सिंपल से है। पहले वाला अंक 15 हमने लिख दिया आंसर में। पहले वाला अंक कितना? 15 हमने लिख दिया आंसर में। अब देखेंगे 4 आएगा 6 आएगा, बस गानी यही आती है। पहला तो देख लेते हैं अब 4 और 6 दोनों में कहां आए। तो इसके लिए आपको बताया था इन दोनों अंकों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 15 और 16 को गुणा करेंगे तो 15 छिके 9 240। कितना आ गया जी? 240। अब 240 जो है गुना आ रहा है, इसकी तुलना इसके साथ करेंगे। 240 व 237 में 237 क्या आ रहा है? अभी कम। कम आ रहा है तो कम वाला लिख दो। कम यहां पे क्या है? 4। तो ये आपके आंसर आ गए 154। इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? इनका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, बस एक ध्यान रखना है कि यदि आपका जो संख्या दे रखी है उसका इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल में 1 या 9 आएगा। अगर 4 है तो 2 और 8 आएगा, 9 है तो 3 और 7 आएगा, 6 है तो 4 और 6, 5 है तो कितना आएगा? 5। उसके बाद बिल्कुल सिंपल सा है। ये देखने के बाद आप क्या करोगे? शुरुआत वाला एक युग्म छोड़ दीजिए। शुरुआत वाला जो जोड़ा है ना वो हम छोड़ देते हैं। शुरुआत वाले को जोड़े को छोड़ दिया। उसके पश्चात ये देखते हैं कि ये जो संख्या बच गई ये किस संख्या के वर्ग के नजदीक है। ये है 15 और 16 के वर्ग, यानी 225 और 256 के नजदीक। 15 और 16 का वर्ग के बीच में है ना 237। इसलिए फिर हमने क्या किया कि इन जो पहली संख्या है वो आंसर में आ जाती है। यहां आ गए हमारे 15 लिख दिए हमने। कितने लिख दिए? 15। उसके पश्चात इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 240। 240 की तुलना इसके संख्या के साथ करनी है आपको, 237। अगर ये संख्या कम है तो कम वाला लिखो, यदि ये अधिक है या बराबर है तो अधिक वाली लिखनी है। तो यहां 4 आया, कम आया था ना, इसलिए कम वाली संख्या हमने 4 लिख दी। आंसर आ जाएंगे 154। इस तरीके से हम प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बहुत सी जगह अंडर रूट लेने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या का इस विधि से हम आसानी से वर्गमूल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर घनमूल के